हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम है 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस पे हम एनालिसिस करके देखते हैं। तो हम यहाँ से गिरे हैं, वी डिक्लाइन फ्रॉम टॉप, यानी 15 सितंबर से हम गिरे हैं। कहाँ तक गिरे हैं? यहाँ से और यहाँ तक हम गिरे हैं। किस तरीके से गिरे हैं? 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक हम गिरे हैं। तो हमारा ये टॉप हो गया हमारा 13 सितंबर, यानी नहीं 15 सितंबर 2022, और हम यहाँ तक आए हैं। तो कहाँ तक आए हैं? ये हमारा लो पॉइंट है 30 सितंबर का, 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, यहाँ तक हम, यहाँ से किस तरह का स्ट्रक्चर है? तो अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो किस तरीके से है, देखिए आप, ये हमारा ए, बी और ये सी। ठीक, अगर इसके इंटरनल्स की स्टडी करते हैं तो अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, देन 3 वेव अपसाइड्स, देन डाउनसाइड 1 2 3 4 5। तो इसके इंटरनल्स इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो लास्ट एनालिसिस था उसमें हमारा ये डिस्कस हुआ था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखा था हमने, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। तो क्या हमें यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। तो उसका कंफर्मेशन हमें 30 तारीख को मिल गया था। देन उसके बाद में हमारा ये था डिस्कस कि हम यहाँ से कितना % पुल बैक देते हैं, किस तरह का करेक्शन आता है, कि ये हमारा एक इम्पल्सिव वेव, ये वेव ए था हमारे लिए। देन बी वेव के लिए हम नीचे आए हैं, तो कितना % हम आए हैं, तो उसको अगर देखते हैं तो देखिए तो कितना % आए हैं, उसको देख लेते हैं कितना रिट्रेस हुए हम। हाँ, तो वेव बी के लिए जो रिट्रेस हुए हैं वो 78% रिट्रेस हुए हैं। 78% एग्जैक्ट नहीं हुआ, 78% के पास में ही हुए हैं। तो किस तरीके से हमारा ये ए और ये बी, बी और ये सी, ये बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट यदि यहाँ पे है तो अगर हमारा ए, ये वाला इम्पल्स वेव ए है और ये बी है और ये सी है, तो सी कहाँ पे बनेगा? अगर उसका देखते हैं तो टारगेट किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमारी सी वेव वो कहाँ तक एक्सटेंड होएगी? तो सी वेव के टारगेट हम देखते हैं या प्रोजेक्शन देखते हैं तो किस तरीके से है। 100% 17,300, जो कि यस्टरडे अचीव कर चुका है। नेक्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है 127%, 17,427, और थर्ड टारगेट है हमारा 17,578। सी वेव के लिए हमारे 3 टारगेट है, जो कि 17,300, 17,400, 17,550 के पास। तो ये टारगेट जो है क्या ये अचीव होंगे? अगर ये इसको हम एसजीएक्स निफ्टी पे देखते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी पे ये टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है मार्केट। तो एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अगर एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम देखते हैं, इसमें ये हमारा ए, ये बी और ये सी है। तो इसके टारगेट है वो अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 17,430 पे ट्रेड कर रहा है, और यह हाई लगा है 17,500 का। तो यानी कि हमारे सी वेव जहाँ पे एंड होनी है उसके पास में ही ये ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। कल के दिन यदि हम खुलते हैं तो कहाँ पे खुलेंगे? 17,400 के पास में खुलेंगे, जो कि हमारा 127% के पास में हमें खुलने की उम्मीद है। और यहाँ से यदि हमें छोटा मोटा करेक्शन मिलता है, कल के दिन अगर हम यहीं पे क्लोज करते हैं और फर्दर इस लेवल को, यानी कि कल है थर्सडे के दिन अगर हमारी एक्सपायरी इसके नीचे ही हो जाती है और हम 400 से लेकर के 300 के बीच में अगर एक्सपायरी हो जाती है, और अगले दिन जो है फ्राइडे के सेशन में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। या फिर हम कल क्या सकते हैं, यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करें फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो गैप अप ओपनिंग में जो है हमें
15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरीके से कल के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद में ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट निफ्टी 50 के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को ये अपडेट कर दिया था कि हमारा ये एंडिंग डायगोनल है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है और हम इसको रिटेस्ट करने के लिए आएंगे। हम 61% तक आते हैं या 78% तक आते हैं, तो हम 78% तक रिट्रेस हुए हैं इस वेव ए का। और ये जो सी वेव है वो हमारी कहाँ पे एंड होने की पॉसिबिलिटी है, लास्ट जो है ये यहाँ पे एंड होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर देखते हैं यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद में हम एनालाइज करके देखेंगे और आगे का डिस्कस करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है बैंक निफ्टी में। हाँ, तो बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से गिर आए, डाउनफॉल में आए थे, तो किस तरीके से आए थे, ये 1 2 और ये 3, या इसको आप ABC से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए अगर हम जा रहे हैं तो कि यहाँ पे भी किस तरीके से है, यहाँ पे भी देखते हैं, तो ये A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये C क्या इस एरिया में बनेगा। C एरिया के लिए क्या है, अगर हम ये बेस चैनल, अगर हमारा ये इस चैनल को हम तोड़ के नीचे आए थे, तो क्या हमारा टारगेट जो है, ये बेस चैनल है हमारा 39,900 के पास में, 39,850 से लेकर के 39,900 की रेंज में निकल के आ रहा है। तो ये टारगेट क्या हमें इस तरीके से अचीव होंगे, किस तरीके से, ये A B और C, ठीक है। तो अगर इसका हम देखते हैं वेव सी के लिए हम एक्सटेंशन देखते हैं तो 127% जो है 39,790 यानी कि 39,800 की रेंज में आ रहे हैं। और उसके बाद में 161 जो है 40,280 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खुलते हैं, इस लेवल के आसपास में खुलते हैं और यहाँ पे इस रेंज में अगर टाइम बिताते हैं हम, और उसके बाद में जब भी हम 800 को ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है, इस चैनल के अंदर हम एंटर कर जाएंगे और इसमें जो है टारगेट हमारा 161% जो है 40,280 हमें, या तो कल के दिन तो क्या है कि हम कम से कम 1000 पॉइंट गैप अप, 800 से 1000 पॉइंट गैप अप खुलेंगे तो पॉसिबिलिटी कम है कि यहाँ से हम कल के दिन ही हम आगे अपसाइड में इतना बड़े हो सकता है, कल के दिन हम यही एक्सपायर करें और फ्राइडे के सेशन में हमें ये टारगेट मिले। आज जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 39,050 के पास में ट्रेड कर रहा था, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, वहां पे देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर था। हाँ, इस लेवल पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये भी अपडेट कर दिया था कि हमारी ये वेव जो है, इसका टॉप हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो हमारा टॉप है ये 38,828 का लेवल है और जो ये लो लगाया है ये 38,880 का लगाया है। लगभग ये 50 पॉइंट से पहले से यहाँ से इसी रेंज में घूमता रहा है और लास्ट में जाकर के क्लोज किया है 39,121 पे। तो यानी कि ये अपसाइड के लिए तैयार है, अपसाइड के लिए तैयार तो है, लेकिन ये जो है कल के दिन ऐसा है कि कल के दिन जो है ये गैप अप खुलेगा तो इसमें हमें जो है हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। जिन लोगों की कल से एंट्री होगी उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें मैं आप लोगों के साथ में एक और डिस्कस करता हूँ कि मैंने लास्ट एनालिसिस में जो है आप लोगों के साथ में डाउ जोन का चार्ट का भी डिस्कस किया था कि डाउ जोन का चार्ट का किस तरह का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या है, उसके बारे में मैंने डेली चार्ट पे आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। और उसको लगा लेते हैं, हम देख लेते हैं, डेली चार्ट कर लेते हैं। इसका डेली चार्ट पे आप लोगों के साथ में यही डिस्कस हुआ था और मैंने डाउ जोन को चार्ट को दिखाने का एक ही मेरा मोटिव था कि इसके बेस पे हम जो है हमारा इंडियन मार्केट है वो अपसाइड के लिए जा सकता है या डाउन साइड के लिए जा सकता है, क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए और बी और सी ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने आपको एंडिंग डायगोनल भी बता दिया था। इसका जो है मंडे के दिन इसका ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि मंडे के दिन भी 700 से 800 पॉइंट ये ऊपर जाके क्लोज हुआ था और कल के सेशन में भी 825 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज किया है। अब इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो ये लेवल मिलने वाला है, यानी कि 30,800 से लेकर के 31,000 का। तो यानी कि वहां तक तो ये बिल्कुल रुकेगा नहीं, बिल्कुल सीधा जाएगा।
हो सकता है इसके ऊपर भी निकले, लेकिन पहला जो है यहाँ तक तो सीधा 1 वे जाएगा। मैंने आप लोगों को यहीं पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो इसको अपडेट करने का मेरा एक ही मकसद था कि इसके बेसिस पे हम जो है अपना रोड मैप और पिच तैयार कर सकते हैं कि हमारा जो है ग्लोबल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट के आधार पे हम हमारा भारतीय बाजार का जो है वो पिच तैयार कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या लेवल है और वहाँ पे किस तरह का लेवल चल रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये चार्ट शेयर किया था। अब इंडियन रुपीज को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या है, भारतीय रुपया किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। भारतीय रुपये को भी देख लेते हैं। तो भारतीय रुपये में जो है, हाँ ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है। हाँ, ये कूल ऑफ हो रहा है, अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और कूल ऑफ किस लेवल से हो रहा है? ये 300% से लेकर के 361% के पास में से ये कूल ऑफ हो रहा है, यानी कि 82 से ये कूल ऑफ हो रहा है। तो इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, लास्ट डिस्कस हुआ था हमारा इसमें जो पिछले वीडियो में है, ये किस तरह के ए और बी और सी क्या इस तरीके से ब्रेक करेगा। तो ये इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, अच्छी बात है हमारे लिए ये। और ये जो है अब किस तरह का स्ट्रक्चर है, हाँ चलो इस लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, अच्छी बात है। अब ये जो है किस तरह का से है, ये ए बी सी और ये इसको लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा क्या 1 है और ये 2 बनेगा और थर्ड इधर तक बनेगा। हाँ, तो इस लेवल के नीचे ये लेवल है हमारा 80 का, 81 का। 81 के नीचे ये वीक हो जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, भारतीय बाजार हमारा अपसाइड के लिए चलेगा। हमारा भारतीय रुपया अगर मजबूत होगा तो भारतीय बाजार जो है अपसाइड के लिए हमें अच्छा मूवमेंट देगा। हाँ, तो अभी के लिए तो क्या हमारा जो है एसजीएक्स निफ्टी जो है 400 के पास में ट्रेड कर रहा है। तो हमारे जो कल की ओपनिंग है वो 400 के पास में हो सकती है, क्योंकि 100% हमारा टारगेट 300 का अचीव हो गया कल, और 127% 427 का टारगेट है, उसी के पास में हम खुलेंगे। वहां पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं देखते हैं। यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।